हेलो बच्चों। आज मुझे महान वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक की याद आ रही है, जिन्होंने सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए एक उपकरण बनाया था जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इससे सबसे पहले उन्होंने कॉर्क की पतली परत को देखा था। इस परत में उन्हें छोटे छोटे कमरे नुमा संरचना दिखाई दी थी, जिसे लैटिन भाषा में सेलुला, अंग्रेजी में सेल और हिंदी में कोशिका कहते हैं। आइए हम स्कूल में उपलब्ध सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ऐसा करके देखते हैं। इसके लिए हम एक प्याज लेते हैं और उसे दो टुकड़ों में काटते हैं चाकू की सहायता से। उसके ऊपर के छिलके को हटा देते हैं और एक बर्तन में पहले से पानी रख लेते हैं। अब हम इस प्याज को छोटे टुकड़ों में काटकर इस पानी में डालते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह प्याज को काटते हुए इसमें डाला गया। अब इस पानी में जो प्याज के टुकड़े रखे हुए हैं उसमें से एक टुकड़े को बाहर निकालेंगे और उस टुकड़े के अंदर की तरफ जो झिल्ली नुमा पतली परत है उसे चिमटी की सहायता से सावधानीपूर्वक धीरे धीरे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरह प्याज के अंदर से एक पतली परत बाहर निकाली गई है। इस परत को स्लाइड में रखने से पहले स्लाइड में एक बूंद पानी डालेंगे और इस परत को उसके ऊपर फैलाकर रख देंगे। इसके बाद पूरी संरचना स्पष्ट दिखाई दे इसके लिए एक अभिरंजक का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है सेफ्रनिन, और इसकी एक बूंद इस फैले हुए परत के ऊपर डालेंगे। इसके बाद एक कवर स्लिप से ढक देने पर यह एक अस्थायी स्लाइड का रूप ले लेता है और इसे सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखना आसान हो जाता है। अब हम सूक्ष्मदर्शी के ऑब्जेक्ट पीस के तरफ इस स्लाइड को हुक की सहायता से फिक्स कर देंगे। मिरर के द्वारा प्रकाश को एडजस्ट करेंगे। नॉब से इसके फोकस को भी ठीक करेंगे और आईपीस में अपनी आँखों की सहायता से इस स्लाइड को देखने का प्रयास करेंगे। जब आप इसे सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो पादप कोशिका दिखाई देगी, पर एक बार पूरे विधि को फिर से पुनरावलोकन कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या किया। सबसे पहले एक प्याज लेकर हमने उसे टुकड़ों में काटा और प्याज के अंदरूनी पतली परत को चिमटे की सहायता से बाहर निकाला और इसे स्लाइड पर, जिस पर पहले से एक बूंद पानी रखी हुई थी,
उस पर रखा और सैफरानीन की एक बूंद डाली और इसे कवर कर दिया। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर एक कोशिका दिखाई देती है और इस कोशिका में केंद्रक, कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव्य साफ दिखाई देता है। तो धन्यवाद बच्चों, इससे आगे की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे।